इतनी शिद्दत की गर्मी में एक तरफ तो सुबह से शाम तक के ना ख़त्म होने वाले काम-काज और दूसरी तरफ बच्चों के साथ-साथ अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए वक़्त निकालना, अपने आप को निखारना। सभी काम-काज कैसे होंगे भई? हो जाते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मौसम जो भी हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ किस तरीके से अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करके, शिफ्ट करके, अपने लिए आसानियाँ पैदा करके आप ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कैसे गर्मी, बढ़ती गर्मी में भी आपने अपनी रूटीन को सेट करके घर को भी मेंटेन रखना है, बच्चों को भी मेंटेन रखना है और साथ ही साथ अपने आप के लिए भी वक्त निकालना है। अपने आप को नहीं भूलना, क्योंकि आप हैं तो आपका जहान है, जान है तो जहान है। जब तक आप ही ठीक नहीं होंगी, जब तक आप ही सही नहीं होंगी, कैसे आप अपने बच्चों का, अपने मियाँ का, अपने घर का ख्याल रख सकती हैं। इसीलिए एक औरत का अपने आप के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं किस तरीके से अपने आप को वक्त देती हूँ, अपने आप के लिए टाइम निकालती हूँ, अपनी केयर करती हूँ, आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ वही शेयर करूँगी। रोज़ नहीं होता, आई नो, रोज़ हो भी नहीं सकता, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ, शायद बहुत सी विमेन कर सकती हों, लेकिन मुझसे रोज़ नहीं होता। लेकिन मैंने अल्टरनेट डेज़ पे रखी होती है अपनी सेल्फ केयर रूटीन कि अच्छा 2 दिन बाद ये कर लूँगा। बड़ी ईज़ी पीसी मेरी रूटीन होती है। मैं कोई इतनी फैंसी रूटीन या फैंसी चीज़ें यूज़ करने की शौकीन भी नहीं हूँ, ना करती हूँ। क्योंकि आपको पता है, बस मामा की तरफ से एक चीज़ मिली हुई है कि जितना ऑर्गेनिक रहोगे उतना बस अच्छे से चलते जाओगे। इसीलिए ना मैं ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सुबह की शुरुआत होती है हमारे देसी नाश्ते से। अब आपने कहना, पलवशा आपी तुसी ते हर वक़्त पराठे ही खांदे हो, तानू कोई होर नाश्ता नहीं मिलदा? भई मिलता है, नाश्ते बड़े होते हैं, हलवा पूड़ी भी है, नान चने भी है, ब्रेड ऑमलेट भी है, जो मर्ज़ी आप लोग खा सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों को फुली रिकमेंडेड है। लेकिन मेरे घर में ना ये शौक से, अच्छा ये पराठे, बल वाले पराठे गर्मियों में इतने नहीं बनते, तो ये ना इसको घी वाली रोटी कह सकते हैं आप, ऑयल वाली रोटी जो सिर्फ ऊपर-ऊपर लगता है, लेकिन मेरे घर में ना यही शौक से खाई जाती है, इसलिए फिर मैंने पराठे बना के रख दिए थे यहाँ पे। अच्छा, गैस का ना आजकल थोड़ी-सी टाइम पीछे को आ गया है, तो मैं ना हॉट पॉट में रख देती हूँ पराठे बना के, तो जो-जो उठता चला जाता है ना, साथ-साथ देती चली जाती हूँ। जैसे जिसने ऑमलेट खाना है, सिंपल अंडा खाना है, टकाटक अंडा खाना है, सालन खाना है, सबकी अपनी-अपनी फ़रमाइश होती है, फिर सबको उसके अकॉर्डिंगली ना गरमा-गरम मैं साथ-साथ नाश्ता ना सर्व करती जाती हूँ, देती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गरमा-गरम नाश्ता बना लिया। आपकी आपी भी यही नाश्ता करती है। मुझे खुद अंडा पराठा मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट नाश्ता है, बचपन से करती आ रही हूँ। हाँ, जिन दिनों में होता है वेट लूज़ करना है या कुछ करना है, फिर बॉयल एग खा लेती हूँ, ब्रेड खा लेती हूँ, लेकिन यकीन करें उससे मेरा ना पेट नहीं भरता। सही बता रही हूँ। जो पेट आपका अंडा पराठे से भरता है ना, वो आपका, जिसने बचपन से एक ही चीज़ खाई हो ना, जिन बंदों ने, जिस बंदी ने, तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में आपको बड़ी बड़ी वॉक करनी पड़ती है, ये समझ लें आप। अच्छा जी, फिर यहाँ पे गरमा-गरम नाश्ता देने के बाद ना, यहाँ मेरा बेटा सोया होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। आप लोगों को एक टिप भी देती हूँ, गर्मियों में ना हमने घर की सफाइयाँ भी करनी है, घर भी साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो मेरा ना गैराज इस तरीके से ना, मैं ना बस पाइप खोलती हूँ और इस तरह ठंडा-ठंडा टाइम होता है, अभी धूप इतनी नहीं निकली होती, तो मैं जल्दी से ना इस तरीके से गैराज में ना पानी लगा लेती हूँ। और ये देखिए, कल ना कुछ काम हुआ था, तो बस ये रेत वगैरह, मट्टी वगैरह गिरी हुई थी, तो बस इस तरीके से ना मतलब रोज़ ना मैं इस तरीके से छिड़काव कर लेती हूँ पानी का, और 2 दिन बाद ना सर्फ़ के साथ अच्छे तरीके से गैराज धो लेती हूँ। और ना सुबह ठंडक जब होती है ना, यानी यही कोई 9 बजे के टाइम, 9 साढ़े 9 के टाइम, तब तक ना मेरे गैराज में वो नहीं आती, धूप नहीं आ रही होती। तो इतनी आसानी से काम हो जाता है ना, यकीन करें, लगे हाथ ही ना आपका फ़ौरन से, बस मैं इस तरीके से छिड़काव कर लेती हूँ, फ़र्श भी थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है, और साथ ही ना वाइपर लगा देती हूँ और अपने पौधों को ना पानी दे देती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं पौधों से रिलेटेड। मैं बता दूँ, पौधों को धूप में पानी नहीं दिया जाता। पौधों को ना आप कोशिश करें ना ज़्यादा धूप लगवाएँ। कुछ पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया, इंशाल्लाह फिर अगेन बता दूँगी, या कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। तो इस तरीके से आपके ना पौधे बड़ी देर तक चल पड़ते हैं, वरना क्या होता है, एक मार्केट से लाओ, दूसरा पौधा लाओ, तीसरा पौधा लाओ, चौथा पौधा लाओ। अब ये शूर एग भी मैंने बाहर को निकाल दिया, पहले आपको पता है अंदर पड़ा होता था अंदर। अब मेरा किचन हो गया ओपन, पहले था बंद किचन था, मैंने उसको ओपन करवा लिया है। तो बस इसलिए इस तरीके से ना गिरा। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, बड़े मज़े की बात बताती हूँ, जितना आपका घर सिंपल और कम चीज़ों से होगा ना, यानी ऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी होंगी, उतना आपको आसानी होगी सफाई करने में। अब मेरे गैराज में कोई ऐसा, जितनी चीज़ें
मैंने रखी नहीं हुई हैं, तो फिर क्या है, फ़ौरन से मेरी सफाई हो जाती है। अब यही गैराज में अगर ज़्यादा चीज़ें पड़ी, अच्छा ये सीढ़ी क्यों पड़ी है, ऊपर से नीचे आई थी, कल काम हुआ था बता रही हूँ आपको, तो इस वजह से ना कुछ चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी, अब मैंने इनको आज ऊपर पहुँचाना था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिससे ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। हमें ना थोड़ी-सी रूटीन, वो कहते हैं ना, हमें लकीर के फ़कीर, मैं पहले बताऊँ, मैं ऐसे ही करती होती थी कि अच्छा मैं तो एंड पे गैराज कर लूँगी, पहले मैं सारे घर की सफाई तो कर लूँ, फिर आराम सुकून से गैराज करती होती थी। तब तक क्या धूप आ जानी है, दिल ही नहीं करना। फिर बस जी, फिर क्या होता है, हम होममेकर्स थक जाती हैं, मैं भी थक जाती थी, दिल ही नहीं करता था, फिर कहती थी अच्छा कल कर लूँगी। इस तरह करते-करते गिरास ज़्यादा गंदा हो जाता है। यानी आप खुद अपने आप को ना स्ट्रेस में, मुझे लगता है, हम डालती हैं, हम होममेकर्स। इसीलिए अपनी रूटीन को थोड़ी-सी आसानी देनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, पहले मैंने अपना सारा घर सेट सूट कर लिया, फिर मोहम्मद बेटा को ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया, फिर वापस किचन में आ गई। ये थे तकरीबन पौने 12 का टाइम, 12 बजे पूरे गैस आ जानी थी, तो बस पौने 12 के दरमियान ना मैं ना आके ना अपनी जितनी भी जो भी सब्ज़ी बनानी हो, जो भी लंच प्रेप हो ना, मैं सारा करके रख देती हूँ, ताकि जैसे ही गैस आए तो बस धड़ाधड़ से ना मैंने आज बनानी है बहुत ही मज़ेदार सा दाल भात। अच्छा, आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। मेरे घर में ना इसको कहा जाता है दाल भात, क्योंकि ना इसमें होती है मूँग की और मसूर की दाल, दोनों मिक्स होती हैं। और मैंने इसको बस जी भिगो के रख दिया था, दालों को, लोबिया, चने, इनको अगर आप भिगो के रख देते हैं ना 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, चने तो वैसे ओवरनाइट मैं उसको सोक करके रखती हूँ, तो बड़ी मज़े की बनती है दाल, फूली-फूली बनती है और अच्छे तरीके से कुक हो जाती है और ज़्यादा भी बनती है चीज़। अच्छा जी, फिर ये देखिए मैं इस तरीके से मूँग और मसूर की दाल इकट्ठी लेके मतलब इक्वल क्वांटिटी में बस जी पानी डालती हूँ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, बस जी। हर कोई ना मूँग और मसूर की दाल अपने तरीके से बनाता है, ये मेरी मामा की स्पेशल रेसिपी है, इतनी कोई झटपट तरीके से बन जाती है। कुछ रेसिपीज़ होती हैं और मैं ये समझती हूँ कि गर्मियों में ना हमें टेस्ट ना आपके हाथ में होता है, रेसिपी में नहीं होता। ये हम इंसानों को ये चीज़ समझनी चाहिए। हम ना लकीर के फ़कीर बने होते हैं कि हाँ जी रेसिपी में टेस्ट आएगा, नहीं। अगर आप दिल से फ़ोकस करके बनाते, मेरे मियाँ जी हमेशा कहते होते हैं कि फ़ोकस से बनाओगी ना चीज़ तो वो अच्छी बनेगी। तो ये होता है, ये एक फैक्ट है कि जब हम फ़ोकस से कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वाक़ई वो अच्छी बनती है। और मुझे लगता है एक औरत के हाथ में टेस्ट ही होता है, हर औरत के हाथ में टेस्ट होता है। बस कहाँ पे हम थोड़ी-सी नेग्लिजेंस करते हैं, जब हम फ़ोकस नहीं कर पाते चीज़ों को। अच्छा जी, अब मैंने दाल, मूँग और मसूर की ना एज़ इट इज़ चढ़ा दिया ऊपर पतीली में। और अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस उसने, गैस ने खुद अपना काम करना है, चूल्हे ने करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया, हाँ ढक दिया उसको, थोड़ा-सा ढक्कन पीछे करके रखना है ताकि वो उबल के बाहर ना आ जाए। फिर साथ ही दाल भात में क्या होता है आज मैं आपको शेयर करूँगी। इसमें 4 चीज़ें होती हैं दाल भात में और मज़ा आ जाएगा। आप मेरे कहने पे ये बनाएँगे ना, गर्मियों की ये स्पेशल दाल भात का ना ट्रेंड आया मेरी नानों की तरफ से। मेरी नानो ये बनाती होती थी, फिर मेरी मामा, हम बच्चों को, हम बहन-भाइयों को इतनी कोई पसंद थी ना, अब मेरी बहन भी अपने ससुराल में यही बनाती है और मैं भी इसको ही आगे लेके गई हुई हूँ। तो हमने इवन दो अपनी भाभी को भी ये चीज़ सिखा दी थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, आलूओं को इस तरीके से स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लेना। अब साथ ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की गैस थी और इसमें मैंने 4-5 चीज़ों का इंतज़ाम करना था। ऑयल ऐड किया, साथ ही ये मेरे शिनवारी आलू, ये इनकी रेसिपी शायद मैंने पहले भी सिखाई हुई है आपको, इनको मैं कहती हूँ शिनवारी आलू। एक होता है शिनवारी कढ़ाई, एक होता है शिनवारी आलू कढ़ाई, तो ये है शिनवारी आलू। बस आपकी आप ही ने खुद ही नाम रख लिया, अब आप जो नाम, भुजिया कह लें, जो भी कहना चाहते हैं आप कह लें। आलूओं को इस तरीके से ज़ीरा ऐड करके हमने अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करना है, अच्छे तरीके से, मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगे ना वो, ठीक है। बस ये 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद ना हमने तकरीबन 4 से 5 अदर टमाटर इस तरीके से ना स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लेने हैं। आपने बारीक नहीं काटना टमाटर को, इस तरीके से काटना है, ठीक है, गोल गोल करके, जैसे आलू की शेप दी थी बस। अब ये टमाटर कटे हुए हम बीच में ऐड कर देंगे, कोई इतने मज़े के बनते हैं ना। अच्छा, मुझे ना बचपन से एक आदत थी, जब भी चावल घर में बनते थे ना तो मैंने 4-5 जो भी चीज़ें होती थी, कोई पुराने सालन है, सारा कुछ डाल डूल के, दही डाल के, चटनियाँ डाल के, अचार डाल के, सैलेड डाल के खाना होता था। यानी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है एक सालन से ना, 3-4 सालन चावलों के ऊपर होना फिर मज़े का आता है। हर किसी का अपना होता है। मैं मतलब इस तरीके से मुझे शौक था, तो ये दाल भात भी ना, दाल भात भी इसी टाइप की है। अच्छा जी, अब मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं, 3 से 4 अदद ऐड कर दें और साथ ही हरी मिर्च 2 अदद ऐड कर दी हैं। प्याज इस तरीके से आपने साथ ही हर चीज़ साथ ही ऐड कर देनी, ठीक है। प्याज मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए लिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे साथ, और इसमें ना मैंने साथ ही डाल देना है नमक, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड करें, लाल मिर्च दरदरी में, सूखा धनिया, हल्दी। बस ये बेसिक स्पाइसेस मैं हर हांडी में ये 4 मसाले ही डालती हूँ। मैं कोई वमचम नहीं करती। अब आपने कहना वमचम क्या होती है, मैं कोई फैंसी चीज़ें नहीं करती हूँ। मुझे
लगता है जितना हम औखी चीज़ों में जाते हैं ना, यकीन करें उतना हम फँसते हैं। ओए होए! मेरे से नहीं ये चीज़ें होती हैं। ओ ये स्टेप तो वो स्टेप तो तीसरा स्टेप, मैं तो धड़ाधड़ चीज़ें करके डन करती हूँ बस हर चीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आ जाती है। हर घर की अपनी रीत होती है, अपनी रवायत होती है। जैसे आपके घर वाले ना, आप वैसे बन जाते हो ना ऑटोमेटिकली, आपकी बस खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने ना धड़ाधड़ डाल दी चीज़ें और सारी मिक्स कर दी हैं, सारे स्पाइसेस। अब ना थोड़ा-सा भूनने के बाद, ये है असल टिप, अब इसको भूनने के बाद ये देखिए साथ-साथ ना मैं दाल को भी चम्मच चलाते जाना है हमने दाल का, ठीक है? और साथ अगर पानी खुश्क होता है तो थोड़ा-सा पानी फिर डाल देना जब तक वो पक ना जाए, फुली कुक ना हो जाए। अब ये किचन के हालात देखें यहाँ पे, बस इसी तरह होता है। अब यहाँ पे आलूओं की भुनाई करने के बाद ना सारे, फिर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया, उसको दम पे लगा दिया, बस जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मिनट का दम देना है आपने। जो आलू हैं वो सॉफ्ट से हो जाएँगे और ये देखिए मज़ेदार से शिनवारी आलू आपके रेडी हो जाएँगे। ये यकीन करें इतने कोई मज़े के बनते हैं, आप इसको बनाएँ, सिंपल सी रेसिपी है, ईज़ी पीज़ी रेसिपी है। इसको पराठों के साथ भी सुबह खाएँ, नाश्ते में बड़े मज़े के लगेंगे। और ये देखें, ऊपर आप हरा धनिया ऐड करना चाहें तो वो साथ ही हरा धनिया ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें, और अगर जिसको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो दरदरी मिर्च ज़्यादा सारी डाल दे। और मज़े, इसमें कोई ऑयल ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही भुजिया टाइप इसको बन जाती है, इतनी मज़े की बनती है ना। बस ये मेरे साथ ही देखिए तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये आलू आपके शनवारी रेडी हो जाती है, ठीक है। साथ ही मैंने दाल रखी हुई थी, दाल थोड़ा कुक होने में टाइम लगाती है, तकरीबन उसको लगेंगे 50 टू 55 मिनट्स, इसलिए मैंने उसको पहले ही चढ़ा दिया था। यहाँ पे मेरे देखें आलू, थोड़ा सा ऑयल निकल के आया तो आलू डन हो गए। अब मैंने बर्नर को खाली किया जल्दी से, बर्नर को मैंने खाली करने के बाद अब चावल मैंने तड़के वाले साथ बनाने थे। अब मैंने जल्दी से प्याज काटे हैं, तड़के वाले चावल सिंपल प्याज ऐड कर दूंगी, उसको डार्क ब्राउन करके, ज़ीरा ऐड करके, नमक ऐड करके पानी डाल देना है और फिर चावल ऐड कर देना है। जितने ग्लास चावलों के होंगे मैं उससे आधा ग्लास पानी एक्स्ट्रा डालती हूँ, अगर मैंने चावल 1 घंटा पहले नहीं भिगो के रखे। अगर मैंने 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे हैं तो मैं एज ए पानी पूरा इक्वल क्वांटिटी में ही डालती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं आप ही रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें, तो फिर मैंने कहा शेयर कर दूँ। फिर साथ ही चम्मच जो है, चम्मच भी हम निकाल लें। ये देखें जब चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी होती हैं ना, कितनी आसानी होती है, और मुझे यकीन करें इतनी खुशी आती है जब मैं अपना एक-एक दराज़ खोलूँ, हर चीज़ सेट पड़ी हो। अभी ये कुछ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली सेट नहीं पड़ी, उनको भी मैंने सेट करना है, क्योंकि किचन मेकओवर मैंने इंशाल्लाह करना है, बहुत जल्द करना है। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाई हुई हैं, वो मुझे मिली नहीं है, जैसे ही मुझे रिसीव्ड हो जाएंगी, बस कुछ चीज़ें रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह मिलके हम किचन मेकओवर करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है हर औरत का ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरता है किचन में, और उसका किचन संवरा हुआ हो, किचन निखरता हो, प्यारा, एक साफ़ सुथरेपन की बात नहीं होती। देखिए सफाई तो हर कोई कर लेता है, सफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, सफाई करने के बाद उसकी मेंटेनेंस, उसको प्यारा सा आपने निखार के रखना, उस किचन की मेंटेनेंस। अक्सर ख़वातीन मुझे लगता है वो सिर्फ़ किचन का काम करती हैं, वो किचन को सजाती नहीं हैं, संवारती नहीं हैं, किचन मेंटेन नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या है वो थोड़ा-थोड़ा ना उनको दिल ही नहीं करता काम करने को। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ लोग होते हैं ना जिनका दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो जब भी किचन में जाती हैं उनका दिल घबरा जाता है, बाहर निकल आती हैं। उनसे काम ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ एक काम को बोझ समझा होता है कि बस हमने बर्तन धोने हैं, हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। यकीन करें जब आप खुशी से करते हो ना, आप प्यार से करते हो, ऑटोमेटिकली आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी अगर आपका स्पेंड हो ना उस जगह पे, तो आपको वो नहीं पड़ता, आपको कुछ होता नहीं। अच्छा यहाँ पे फेवरेट टिप बताऊँ, मैं अपनी सीक्रेट टिप चावलों की, जब भी चावल तड़के वाले बनाती हूँ ना, दम देने से पहले हरी मिर्चें अभी आपने देखी है ना, मैंने इस तरह चावलों में दबा देती हूँ, फिर इतना ही प्यारी खुशबू आती है ना। आज आपको मैजिकल टिप बता दी, आज से पहले किसी ने नहीं आपको बताई होगी, ना कहीं आपने देखी होगी, ये मेरी मामा करती होती हैं तो इसीलिए फिर ना मुझे भी आदत पड़ी, बहुत प्यारा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। अच्छा जी, अब चौथी सौगात बनाने लगी हूँ, मज़ेदार सी चटनी, समर स्पेशल चटनी, मज़ेदार सी, जिनको भूख गर्मियों में नहीं लगती, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ये बना के खाएं। इसको खाली रोटी के साथ भी खा सकती हैं, पराठे के साथ भी खा सकती हैं, चावलों के साथ, दाल भात के साथ तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, मेरी नानो स्पेशल रेसिपी है। सबसे पहले मैंने दिया धनिया, ठीक है, धनिया को हमने इसमें सिलवट्टे में कूट लेना है। साथ ही मैंने आधा प्याज लिया है, ठीक है, आधे प्याज को हमने कूट लेना है। टमाटर मैंने इस तरीके से थोड़ा सा इसको बर्नर पे यूँ कुक कर लिया था, जला, इसका छिलका हमने उतार देना है जलने के बाद। और फिर लहसन मैंने डाला है इसके अंदर, 4 से 5 जवे लहसन के। अब इसको अच्छे, हरी मिर्चें डाली हैं 2 अदद, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, स्पाइसी पसंद है, तो आप 3 से 4 जो है डाल दें हरी मिर्चों का। नमक थोड़ा सा ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और बस जी इसको अच्छे से आपने कूट लेना है। साथ में इसमें आप ऐड कर दें अनार दाना।
ओए होए! ये इतनी कोई मज़ेदार सी बनती है, यकीन करें, मेरे कहने पे बनाएँ, ना आप लोग दुआ देने पे मजबूर होगे ना, वैसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हो, लेकिन वाक़ई में आपने कहना है पलवशा आपी चस आ गई, मज़ा आ गया। ये देखें जी, और यूँ विदिन 5 मिनट बनती है। 5 मिनट के अंदर-अंदर हर चीज़ आपकी बन जाती है। देखिए, अगर आपने उसमें अगर ब्लेंडर में करेंगे ना वो मज़ा नहीं आएगा, सिलवट्टे में बनाने का मज़ा आता है। साथ ही फिर बस यहाँ पे मेरे दाल भी रेडी हो गई थी, दाल को मैंने प्याज़ों का तड़का लगा दिया, आलू भी रेडी हो गए थे, साथ ही मैंने चावल बना लिए थे। इस तरह ना मुझे लगता है हम होममेकर्स को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है, वो ना लकीर की फ़कीर होती हैं, उन्होंने एक काम करना है तो बस एक काम के पीछे ही लग जाना है, उन्होंने देखना नहीं कि हमारे 2 काम और पेंडिंग, तब तक क्या गैस ही चली जानी है और बैठे रहना इसी तरह। इसीलिए हमने टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है की फैक्टर है अपनी होम मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बहुत ज़रूरी है टाइम के अकॉर्डिंगली चलें कि अगर 2 घंटे गैस आ रही है तो इन 2 घंटों में काम करना है, और माशाल्लाह से देखिए लगे हाथ ही बर्तन धुल के साथ साथ के साथ काम करें, ताकि आपका किचन काउंटर जितना क्लीन होगा ना, उतना आपको मज़ा आएगा काम करने का। लेकिन किचन काउंटर भरा होगा ना, यकीन करें आप पक जाएँगी, आप जाके बेड पे लेट जाएँगी, मुझसे नहीं होता काम। बुला लो किसी को, किसी मेड को बुला लो, मुझसे नहीं काम होता। अब यहाँ पे माशाल्लाह सैलेड भी बन गया, चटनी बन गई, चूल्हे वगैरह बंद कर दिए, लाइट्स ऑफ कर दी, किचन नीचे बलून नज़र आता होगा, जहाँ बच्चे हैं आपको पता है, बॉल बलून हर जगह आपको नज़र आते होंगे। और माशाल्लाह देखिए 12 बजे गैस आती है और सवा 1 तक सारा काम काज डन हो गया। बिल्कुल सवा घंटे के अंदर-अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ डन हो गई। तो बस यहाँ पे फिर मैंने नमाज़ वगैरह अदा की, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर सबको मैंने यहाँ पे ना गरमा-गरम जो आता जा रहा था, फिर हमारी लंच जो है वो बस टाइम हो गया, लंच टाइम था तो सबने खाना खाया। अब दाल-भात ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें होते हैं चावल, चावल के ऊपर होते हैं आलू, आलू के साथ होती है दाल, दाल के साथ होती है धनिया वाली चटनी, धनिया वाली चटनी के साथ होता है सैलड। सैलड मैंने बनाया कचूमर सैलड, प्याज़, टमाटर, खीरा, बस ये 3 चीज़ें होती हैं। ये कोई इतना ये इकट्ठा आपने खाना है, मतलब मिक्स करके खाना है आपने और हाथों से खाना है। यकीन करें आपको ना मज़ा आया ना, ऐसे तो बड़ी दुआएँ देते हो लेकिन अगेन मुझे दुआएँ देनी। ये समर स्पेशल रेसिपी है, गर्मियों में हमारे घर में बनती है हर 2 हफ्ते बाद। वैसे सबका बस चले तो हर हफ्ते बाद बन जाए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ज़रूर बनती है, क्योंकि ये मेरे घर में भी सबको बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से मेरी बहन के घर में भी बहुत पसंद की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो खाता है ना सबको पसंद होती है। तो बस ये पलवशा आपी की ना मम्मा की ये रेसिपी है, सब ने अपने घरों में ये ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दाल भात आप सबके घरों में कैसा बना और मज़ा वाक़ई में आया है कि नहीं आया, और सबने तारीफ़ की है कि नहीं, आपके सास-ससुर ने, आपकी अम्मी ने। और फिर अगर तारीफ़ हो गई हो ना, तो सबको कहना है कि मेरे मामा-पापा के लिए सब दुआ करते हैं। बस मेरे माँ-बाप को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें सब। फिर जी यहाँ पे मैं भी थोड़ा-सा फ्रेश हो गई। समर स्पेशल में मैंने आज अपना फ़ेवरेट ड्रेस पहना है, येलो ड्रेस। और भई येलो में ना ज़्यादा कोशिश करती हूँ गर्मियों में ना फ्लोरल प्रिंट और इस तरीके से ना ब्राइट कलर्स पहनूँ। यकीन करें आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगती है। और एक तो कपड़े धोते वक़्त भी ना इंसान को बड़ी एहतियात अच्छे तरीके से कपड़े धोने चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है 1 साल बाद कपड़ों का कलर फेंट हो जाता है। ये मेरा सूट 3 साल पुराना है और माशाल्लाह से अभी भी न्यू लगता है। तो मुझे लगता है एक होम मेकर चीज़ तो बना लेती है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, कई कपड़ों को, कई लोगों के कपड़े आपने देखे होंगे, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही डल कपड़े पहने हुए इन्होंने, इवन के कलर्स बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि वो इतने अजीब तरीके से धुल रहे होते हैं ना कि वो कलर ही उड़ जाता है उन कपड़ों का। दूसरी टिप, अपने कपड़ों को ज़्यादा जो है ना गहरी धूप में मत डाला करें, और डालना भी है उल्टे करके डालें, यानी उल्टा करके डालें। अच्छा, मैं ऊपर गई थी अपने एलोवेरा पौधे से एलोवेरा काटने। मैं अपनी स्किन की केयर कैसे करती हूँ गर्मियों में, आज वो शेयर करती हूँ। भाई मैं बड़ी सादा सी औरत हूँ, मैं बड़ी सादा सी लड़की हूँ, मुझे कोई ममचम नहीं पसंद, मैं सादगी इख्तियार कर रही होती हूँ। आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ ये ब्लीचिंग एजेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये ब्लीचेस यूज़ कर रहे होते हैं, इसको तो अपनी ज़िंदगी से क्रॉस करें। अक्सर मैंने वीडियोज़ में ना आ जाते हैं, एड्स आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, अभी इस ब्लीच को यूज़ करें तो ये होगा। यकीन करें आपको काला कर देता है, मैं सही बता रही हूँ, बड़ा जेन्युइन बता रही हूँ मैं आपको। आपके हाथ पाँव फुली काले हो जाते हैं और फिर आपको 15-10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद दोबारा ब्लीच लगानी पड़ती है। वो एक दिन के लिए चिट्टे गोरे होते हैं, फिर काले हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा कलर सही होता है, फिर काले हो जाते हैं। और वो इतने ऐसे लगते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल की होगी ना, वैसे लगेंगे 50 साल की औरत के हाथ पाँव हैं। इसीलिए पहले तो ब्लीचेस को क्रॉस करें, और जो लोग रिकमेंड करते हैं यकीन करें मैं उन पर बड़ी शॉक्ड होती हूँ, कैसे अपने आप को तो तबाह कर रहे हैं, लोगों को भी कर रहे होते हैं। इसीलिए एलोवेरा, मैंने कोई चीज़ नहीं आपको बताई कि हल्दी लगाएं, कॉफ़ी पाउडर लगाएं। एलोवेरा सिंपल इट्सेल्फ एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। मैं तो सिंपल चीज़ों में बहुत जाती हूँ। एलोवेरा का मैंने इस तरीके का काटा, नेचुरल, ये वाला ऑर्गेनिक,
इसका पौधा मैंने लगाया हुआ है। इसको इस तरीके से स्लाइसेस कट करके जूस निकाल के अपने मुंह पे भी लगा लेती हूँ, अपने हाथों पे भी, अपने पाँव पे भी। और यकीन करें, अगर आपके सर पे डैंड्रफ है ना, तो ये डैंड्रफ को ऐसे रिमूव करेगा ना विद इन 1 वीक। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आपकी डैंड्रफ यूँ छू मंतर हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट आपने लगा रहने देना है और सिंपल सादे ठंडे पानी के साथ मुँह हाथ धो लेने हैं बस। ये आपने वीक में 3 दिन ज़रूर करना है, 3 दफ़ा। और फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छे तरीके से कोई भी मॉइस्चराइज़र, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रही, लेकिन अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के लिए ले ले, उस पे इन्वेस्टमेंट कर ले। हाथ पाँवों को मॉइस्चराइज़ रखें, चाहे गर्मियाँ, हम गर्मियाँ होती हैं हम स्किन को मॉइस्चराइज़ ही नहीं करते, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अपने हाथ पाँव अपना फेस ज़रूर मॉइस्चराइज़ करना है। तीसरी चीज़, आप लोग काफ़ी पूछते हो, आप ही आपके हाथ बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, उसका राज़ ये है कि केयर बहुत ज़रूरी होती है। मैं भी काम करती हूँ घर के, मैं भी बर्तन धोती हूँ, मैं भी बहुत भांडे धोती हूँ लेकिन मैं बर्तन धोने के बाद साबुन से हाथ धो लेती हूँ, हैंड वॉश से हाथ धो लेती हूँ। मुझे याद है, हम जब बचपन में बर्तन धोते थे ना, तो मेरी मामा ने स्पेशल सोप रखा होता था। उस टाइम पे हैंड वॉश नहीं, सोप रखा होता था किचन में। हम साबुन के साथ हम बहनें हाथ धोती थी और मामा बड़ा स्ट्रिक्टली हमें कहती थी कि अपने हाथों को साबुन से धो। तब से आदत पड़ी हुई है अब तक कि ज़रा सा एक डिश भी वॉश करनी है ना, फ़ौरन से हैंड वॉश यूज़ करना है। फिर जी ये देखिए, साथ साथ अपनी सेल्फ केयर के बाद होती है कुछ क्रेविंग्स वाली बात भी। तो बस यहाँ पे लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही थी, तो मैंने सोचा अपना फेवरेट मीठा मंगवा लिया जाए। मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद है इनका, इस ब्रांड का। तो बस ये मज़ेदार सा फिर मैंने और हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने एंजॉय किया। पीछे से मोहम्मद बेटा की आवाज़ें आ रही होंगी, अब आपको पता है। तो बस जी, हम माएँ जहाँ जहाँ, हमारे बच्चे हमारे पीछे पीछे। तो उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। थैंक यू सो मच। इतनी प्यार भरी दुआओं का अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। अल्लाह हाफ़िज़।